पिक्चर चालू करो बे। उलझाकर विपक्ष ने देश की संसद में बहस नहीं होने दी। 10 दिन में 9 घंटे काम हुआ है सिर्फ लोकसभा में। सुप्रिया श्रीनेत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इन नियमों में आपने उलझाया और खुद गठबंधन उलझनों में है? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? भारत की सदन भाजपा के प्रवक्ता या मेरा या आपका ड्राइंग रूम नहीं है। भारत का सदन संविधान से चलता है, कानून से चलता है, नियम से चलता है और हर चर्चा के लिए एक नियम बना हुआ है। 3 महीने से इस देश का एक हिस्सा जल रहा है जहां पर औरतें और बच्चे आज भी झुलस रहे हैं, जहां पर खुले आम सोफिस्टिकेटेड हथियार लेकर लोग चल रहे हैं। उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे सदन के पास मात्र 2.5 घंटे हैं। ये कोई ड्राइंग रूम डिस्कशन है क्या हमारा या आपका? इससे ज्वलंत दूसरा कौन सा मुद्दा है? तो नहीं, हम बहस से ना भाग रहे हैं, ना हम रूल में उलझा रहे हैं। यह पूरी तरह से साफ है कि सरकार घबरा रही है। प्रधानमंत्री बहस में भाग लेने के बजाय भागे भागे फिर रहे हैं। यह सारा देश देख रहा है। पहली बात। दूसरी बात, मैं यहां पर ज्यादा जरूरी कहना चाहती हूं महिला अस्मिता की बात। महिला अस्मिता पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह खोलने की नैतिकता नहीं बची है। 78 दिन तक, जब तक वो भयावह वीडियो नहीं आया, महिला मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री उस पर चुप रहे। 38 दिन तक एनसीडब्ल्यू महिला आयोग उस पर बैठा रहा। उस भयावह वीडियो के आने के बाद 36 सेकंड मात्र इस देश के प्रधानमंत्री बोले और फिर बॉटम आउटरी करने लगे। तो महिला अस्मिता पर मुंह मत खोलिएगा आप, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे एक नहीं सैकड़ों हादसे हुए। हमारी मत सुनिए, अपने विधायक की सुनिए जो कह रहा है राज्य प्रायोजित हिंसा। अपने उस विधायक की सुनिए जो आज जिसको पैरालिसिस हो गया, लकवा मार गया हिंसा के चलते और वो जिंदगी भर के लिए बिस्तर पकड़ लिया है। राज्यपाल की सुनिए जो वो कह रही है भयावह त्रासदी है। चलिए किसी की मत सुनिए। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने तो आईना दिखाया है और साफ तौर से कहा है कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, स्थिति नियंत्रण में नहीं है। क्या कर रही है सरकार? 2 महीने लग गए एफआईआर की गिरफ्तारी में। महिला अस्मिता की बात करिएगा, पहली गिरफ्तारी 78 दिन बाद वीडियो सामने आने की हुई है। आप महिला अस्मिता पर बोलिएगा प्लीज। इस तरह का मखौल महिलाओं का मत उड़ाइए। और मैं अंत में एक बात कह देना चाहती हूं और यह बात कहनी जरूरी है अंजना जी, आप रूल के तहत बहस नहीं करिएगा। प्रधानमंत्री इस देश के क्यों चुने गए? अमेरिका और फ्रांस जाके वहां के राष्ट्राध्यक्षों को गले लगाने के लिए, मैं जानना चाहती हूं, या गिफ्ट बांटने के लिए? प्रधानमंत्री का आज कर्तव्य है कि सबसे ज्वलंत मुद्दे पर भारत के सदन में आए और बात करें। आप बहस से भाग रहे हैं। 68, 60 सांसद रोज 267 नियम के तहत बहस चाह रहे हैं। क्यों नहीं सीट बहस करने दे रही है? इसका कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। प्रियंका जी आपके साथ शुरू कर रही हैं, उसके बाद जो अन्य 2 सांसद हमारे साथ महुआ माझी और मलुक नागर हैं उन दोनों के पास जाएंगे। प्रियंका जी, विपक्षी गठबंधन को मजबूरी कहना अधीर रंजन चौधरी की तरफ से क्या सही है? दूसरी तरफ जो प्रश्न इस देश की संसद के चलने का है, ये 10 दिन तो ऐसे ही निकल गए। अब हम माने कि बस 8, 9, 10 अगस्त जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी तभी विपक्ष इंटरेस्टेड है कि संसद में काम हो, वरना उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। दोनों प्रश्नों पर आपका जवाब। तो सबसे पहले तो बार बार अधीर रंजन चौधरी की उन्होंने बार बार कहा है उनकी हिंदी थोड़ी कमजोर है, उनके स्टेटमेंट को पूरा एक डिबेट बना देना मैं उसको सही नहीं मानती हूं। वैसे ही उन्होंने एक राष्ट्रपति के लिए एक अलग शब्द इस्तेमाल कर लिया था, तो हमने देखा था कैसे महिला और बाल विकास मंत्री चीख चीख कर गला फाड़कर उन्होंने ट्राइबल प्रेसिडेंट की बात कही थी, महिला ट्राइबल प्रेसिडेंट। और आज वो मणिपुर पे जो चुप्पी बांधी बैठी हैं वो देश देख रहा है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। और जब चीखती हैं, चिल्लाती हैं जवाब के बदले, तो बोलती हैं कि राजस्थान देखिए, वेस्ट बंगाल देखिए। तो महिला और बाल विकास मंत्री पूरे देश की हैं, सिर्फ उन्हीं राज्यों की नहीं है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। सबसे पहले बात ये तो विपक्ष मजबूत है, मजबूर है, वो उसका मैं जवाब नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप 26 पार्टियों का गठबंधन देखेंगे, 26 पार्टियों का वोट शेयर अगर लोकसभा इलेक्शन में देखेंगे तो ये 38 पार्टियों के अलायंस से तो ज्यादा ही है। वो कन्वर्ट सीट्स में कितना होता है वो बात अलग है, पर वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो हम ज्यादा मजबूत हैं और हम सबका आना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रजातंत्र के उसूलों का और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का हमें सम्मान करते हुए उसको आगे बढ़ाना है देश को। अब रही बात 8 और 10 अगस्त की, नो कॉन्फिडेंस मोशन तब एक्सेप्ट किया जाता है जब 50 से ज्यादा एमपीज उस पर सिग्नेचर दे देते हैं।
और जब नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद कोई भी लेजिस्लेटिव बिजनेस या इंपॉर्टेंट बिल्स पास नहीं हो सकते हैं। पर इस मर्यादा को भी खत्म कर ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को भी खत्म कर इन लोगों ने हड़बड़ी में दिन ब दिन एवरी सिंगल डे बिल्स पास किए हैं, डिस्कशन भी नहीं होने दिया है। सबसे पहले जब नो कॉन्फिडेंस मोशन एक गवर्नमेंट के खिलाफ मूव किया हुआ है, हाउ कैन गवर्नमेंट पास बिल्स? दैट इज पार्ट 1। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। हम चाह रहे हैं चर्चा हो, हम चाह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, दुनिया की सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री, उनके चुने हुए प्रधानमंत्री आकर पार्लियामेंट में ही जवाब देते हैं। ये हमारे पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में तो जवाब देंगे, पर ना राज्यसभा में आएंगे ना लोकसभा में आएंगे। ये किस परंपरा का पालन हो रहा है? ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं? ये कौन सी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का पालन हो रहा है? तो हम उनकी जिम्मेदारी उनको याद दिला रहे हैं। 267 नोटिस इतिहास में पहली बार हुआ है कि 68 से ज्यादा एमपीज ने राज्यसभा में ये मांग की है कि 267 के अंतर्गत बहस हो। खुद चेयरमैन ने माना है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में। तो क्या ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है? 92 डेज हो गए हैं हिंसा हुए, कोई कैबिनेट मिनिस्टर वहां पर नहीं पहुंचा है। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है 30 सेकंड के लिए। वो चर्चा होने नहीं देना चाह रहे विस्तार से, और वो महिलाओं पे जो जघन्य अपराध हैं, वो महिलाएं खुद अपनी स्टेट गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं कर रही हैं। वो सुप्रीम कोर्ट गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणी दी है वो हम सब। अरे गृह मंत्री, अच्छा तो फिर अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। 4 मई को इन महिलाओं के साथ ये जघन्य अपराध होता है, 18 मई को ये FIR दर्ज होता है। हमारे देश के गृह मंत्री 29 मई को वहां का दौरा करते हैं। क्या उनको नहीं पता था इन महिलाओं के साथ क्या हुआ है? और अगर उनको नहीं पता था तो क्या चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं, जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए? और अगर इनको पता था तो क्या वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब वीडियो वायरल होगा तभी हम लोगों को अरेस्ट करेंगे? तो अब ये गृह मंत्री का ये कॉस्मेटिक उनकी विजिट थी, उस पर आप मुझे ध्यान दिलाने की कोशिश ना करिए। मुझे आप ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री गए, देश की महिला और बाल विकास मंत्री वहां पे गई, देश के NCW कब चेयरपर्सन कब गई हैं? वो तब गई हैं जब वहां पर पूरा बवाल मच गया था। उन्होंने कोई संज्ञान लिया था NCW के सामने? इतनी रिटन कंप्लेंट्स आई थी। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। व्हाट अबाउट यू में ना पढ़ें प्लीज। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फेल्ड मणिपुर। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सुप्रिया जी वो सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं कि अधीर जी मजबूरी जैसे शब्द का मतलब कैसे नहीं जान पाते? नहीं, मैं बिल्कुल भी इस पर टिप्पणी नहीं करूंगी, और ये बिल्कुल सही बात है। वो पूरी तरह से हिंदी भाषी नहीं है उन्होंने जो बात बोली, लेकिन हाँ, ये मजबूरी नहीं, ये गठबंधन जरूरी है। और जरूरी ऐसे ही लोगों की वजह से है जो सत्ता की लोलुपता में सही और गलत का अंतर जानना और समझना भूल चुके हैं। ऐसे लोगों की वजह से है कि जब गठबंधन 26 पार्टियों की एक साथ कर्नाटका में मीटिंग होती है तो वो वहां पर एक बयान देते कि इनको वोट मत दो। आप क्यों नहीं 38 पार्टी में शामिल हो गए थे? यहां पर तो प्राइम मिनिस्टर सीना ठोक के कहते हैं कि अकेला उसमें 38 का कुनबा जोड़ा था, आप काहे नहीं उसमें चले गए? खुलकर सामने आइए ना, ये पीछे से कब तक शैडो बॉक्सिंग करते रहिएगा? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। असलियत यह है कि आदमखोरों की एक भीड़ ने उन 2 लड़कियों के साथ जो किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुना, उसको पूरे देश ने देखा। आप प्रधानमंत्री और भाजपा की तरह से व्हाट अबाउट करिएगा। रुक जाइए मलुक साहब, अब बोलिए। आप तो वही काम कर रहे हैं जो भाजपा करती है। ये 13 बलात्कार वर्सेस मेरा बलात्कार का मामला है। एक औरत होने के नाते मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूं, ये जघन्य अपराध मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को करने दीजिए इस पाप को काम, आप ये पाप मत कीजिए। और असलियत यह, अगर आप इस पाप के भागीदार बन रहे हैं तो आपको 4 बातें इस देश की बेटियों से सुननी पड़ेंगी, और वो चीख चीख कर कह रही हैं। ना मणिपुर संभल रहा है, ना मिजोरम संभल रहा है जहां वो आग फैल रही है, ना हरियाणा संभल रहा है। हर जगह दिक्कत हो रही है, और आप आके यहां पे हमें पाठ पढ़ाइएगा किसको? निरंजन जी की कुर्सी दे देनी चाहिए? शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप एक स्वर में खुले स्वर से कह नहीं सकते सरकार का प्रबंधन गलत है, प्रधानमंत्री बहस से भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं बहस से? यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बातें करना, यहाँ पर आकर कहना क्या कोई करता? किस तरह की बात है? कहाँ नैतिकता चली गई है? कहाँ मर्यादा चली गई है? आप एक सांसद है प्रभु, और आपने संविधान की शपथ ली है। आदमखोरों की भीड़ ने जो किया वो दुनिया ने और देश ने देखा है, उसको देखकर तो कुछ बोलिए। ठीक है, अब रुकिए सुप्रिया जी। गजब बेइज्जती है।
ऐसा ही है ना, नागर साहब आप ही की बैटिंग कर रहे हैं तो शांत हो जाइए, आप ही की बात रख रहे हैं। गौरव एक मिनट। नागर साहब की मैं मजबूरी समझ सकती हूँ, ना उनको इंडिया से इनविटेशन है ना उनको एनडीए से इनविटेशन है, तो और वहां पे एक असमंजस बना हुआ है कि किस तरफ उनको जाना है। पर मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। दुख इस बात का हो रहा है कि नागर साहब एक एक्सपीरियंस्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। 13.5% वोट है, लीडर ऑफ जिसके साथ मिल जाएंगे सरकार उसकी चली जाएगी। हम जाना नहीं चाहते किधर भी, हम देश के गरीबों को नागर जी बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। मालूक जी थोड़ा सा रुक जाइए, बीच में खड़े हैं। आप इनके वॉल्यूम, इनके ऑडियो को कम क्यों नहीं करती हैं? हम लोग हमारा टाइम ये लोग खाते रहते हैं, बीच बीच में बोल कर। हम लोग किसी के बीच में नहीं बोलते, ये बोलते रहते हैं और आप लोग फेडर नहीं डाउन करते हैं इन लोगों का। मैं बस यही कहूंगी कि एक महिला उनकी अध्यक्षा हैं और महिलाओं के साथ इस तरीके का जघन्य अपराध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इस तरीके की वॉट अबाउटरी बंद करिए कि इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है। अरे आप सारे राज्यों में जहां जहां क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं उस पर चर्चा करिए, पर यहां पर जो मॉब वायलेंस हो रहा है, महिलाओं को रिवेंज रेप के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको नेकेड परेड किया जा रहा है एम्बैरेसमेंट क्रिएट करने के लिए, आप उसके बारे में चर्चा करिए ना। आपको कुछ डिफरेंस पता है? आप तो इतने एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और आप अगर इसको कहेंगे अरे चलिए आप यहां पे ध्यान दीजिए, चलिए आप वहां पे ध्यान दीजिए, अरे सब पे चर्चा करेंगे भाई साहब, सब पे चर्चा करेंगे। पर आप मुझे बताइए क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में 90 दिन से ज्यादा आग लगी हुई है? आप मुझे ये बताइए कि खुद उनके मुख्यमंत्री आकर कहते हैं ऐसे 100 से ज्यादा एफआईआर हैं जो महिलाओं के खिलाफ हैं, जो महिलाओं को इस तरीके से उनके साथ जघन्य अपराध हुए हैं। क्या वहां की महिलाएं हजारों की तादाद में रिलीफ कैंप्स में रह रही हैं? क्या वहां पर घर फूके जा रहे हैं? क्या वहां पे सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर का घर फूका जाता है? तो आप अंतर समझिए और फिर आकर भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलिए, यही मुझे आपसे रिक्वेस्ट है। Well done. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank. मैं एक ही चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हम सभी ने शांति से बीजेपी के प्रवक्ता को सुना। पूरे 7-8 मिनट जो उन्होंने बोला है सिर्फ वॉट अबाउटरी किया। उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे कहे कि गवर्नर विपक्षी दल के नेताओं से मिली, पर गवर्नर ने अपनी परंपरा निभाई। जी नहीं, गवर्नर की परंपरा सिर्फ यहीं पे नहीं सीमित होती है, वो बकायदा प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख सकती हैं और कह सकती हैं कि ये हालात हैं, ऐसे टीवी इंटरव्यू पे नहीं, विपक्षी नेताओं के साथ नहीं, प्रेसिडेंट को लिखकर। प्रेसिडेंट भी कह सकती है गवर्नमेंट को कि अगर स्थिति में आपने आर्टिकल 355 कॉन्स्टिट्यूशन का लगाया तो 356 भी लगना चाहिए, विच इज द प्रेसिडेंट्स रूल, जो मणिपुर की मांग है। तो सब आधे काम हो रहे हैं, सुप्रिया जी जल्दी नहीं होगी। सिर्फ 2 लाइन। देश संकट में है। मैं सिर्फ एक लाइन में अपनी बात खत्म कर देती हूँ। 2002 में तो मोदी जी को राजधर्म सिखाने के लिए अटल जी थे, लेकिन 2023 में किस मुंह से इस देश के प्रधानमंत्री बीरेन सिंह को राजधर्म सिखाएंगे? बीरेन सिंह का बने रहना मोदी जी को और कलंकित करता है। कैसे काम होगा संसद में? ये तो दुख की बात है ना अंततः कि 10 दिन में सिर्फ 9 घंटे काम हो, और जो परिस्थिति दिख रही है वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। मतलब जैसे हरियाणा का ही मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे उठते, लेकिन संसद ठप है। अब कल तक के लिए स्थगित है। रोज यही होता है, शुरू होते ही संसद ठप हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। देखिए, विपक्ष की एक छोटी सी मांग थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जो इस देश के मुखिया हैं, जिस पर पूरा देश भरोसा करता है, वो आकर अपनी बात रखे। ये ऐसी कौन सी बड़ी मांग थी? वो उनको तो आना ही था सदन में जब मॉनसून सत्र आरंभ हुआ। अब देखिए इतने सारे दिन हो गए, अभी तक एक बार भी वो आकर अपनी बात नहीं रखे। तो इसमें ऐसी कोई बड़ी मांग नहीं थी। जब पूरा का पूरा मणिपुर जल रहा है, हम लोग जब विजिट पे गए एक प्रतिनिधि मंडल, और वहां जाकर हमने देखा कि चूंकि इंटरनेट बंद है, चूंकि वहां से खबरें नहीं बाहर आ रही हैं, तो लोग सोच रहे हैं उनके बयान के हिसाब से गृह मंत्री जी के कि हाँ शांति बहाली हो गई। लेकिन वीडियो आने के बाद तो पता चला, हम लोग भी गए, वहां जाकर हमने देखा कि वो कैंप्स में रह रहे हैं। अगर मैतेई भी रह रहे हैं, कुकीज भी रह रहे हैं, वो अपने गांव में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहां घर अभी भी जलाए जा रहे हैं। वो अपने खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां गोलियां चल रही हैं, बम गिराए जा रहे हैं। तो आप कितने दिन तक उनको जेल में कैद करके रखेंगे? 3 महीने हो गए वहां के लोग, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए।
सबसे बड़ी समस्या है कि उन दुर्गम इलाकों में उनको भोजन पहुंचाना। अगर कैंप्स में वो रह भी रहे हैं तो उनको ट्रक से या किसी गाड़ी से ही भोजन पहुंचाना है, रोजमर्रा की चीजें पहुंचानी है, क्योंकि एक कपड़े में वो लोग वहां कैंप तक पहुंचे थे, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो स्वयं माननीय वहां की गवर्नर ने हम लोग से स्वीकार किया कि हम लोग पहुंचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि रास्ते में उन्हें लूट लिया जा रहा है, खाद्य सामग्री लूट ली जा रही है, गाड़ियां जाना नहीं चाहते। वहां की कैंप के लोग कह रहे हैं कि इधर सामान ही नहीं आ रहा है, तो कैसे जिएंगे? अब स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स और नर्सिंग के स्टूडेंट्स कह रहे हैं, कुकी स्टूडेंट्स तख्तियां लेकर खड़े थे और वो कह रहे थे कि उनके जितने भी कॉलेजेस हैं वो हैं, वहां जाएंगे तो उनकी हत्या हो जाएगी। उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ मंत्रियों का और प्रशासन का आश्वासन सुनते सुनते थक गए हैं, अब हमें कोई सॉल्यूशन चाहिए। और माननीय गवर्नर ने खुद हम लोगों से कहा कि हम भी परेशान हैं, आप लोग कोई रास्ता निकालिए, आप लोग सब मिलके ऑल पार्टी मीटिंग कीजिए। तो हम चाहते हैं कि इन पर बातें हो और बातें नहीं हो पा रही है, इसीलिए सदन रुका हुआ। इतने महत्वपूर्ण बिल, लेकिन अच्छी बात है कम से कम देश के सांसदों को आज तक आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला।